दोस्तों, अगर आपने प्राइवेट नौकरी की, चाहे 5 साल, 7 साल या 9 साल, और हर महीने आपकी सैलरी से पीएफ कटता रहा और अभी किसी वजह से नौकरी छूट गई, तो क्या आपको पेंशन मिलेगी या नहीं? बहुत से लोगों को लगता है कि पीएफ कट रहा तो पेंशन तो मिलेगी ही। ठीक है, अगर पेंशन नहीं मिली तो आपके जो ईपीएस में पैसा जमा हो रहे हैं उसका क्या होगा? क्या वो पैसे डूब जाएंगे? आज की इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल आसान भाषा में पूरी सच्चाई बताने वाला हूं, ताकि कल को कोई आपको अधूरी जानकारी देकर गुमराह ना कर सके। इसके लिए दोस्तों इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखिए, ताकि आपको ईपीएस कटौती और पेंशन के नियम पूरी तरह से समझ में आ जाए। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर दें। अगर आप प्राइवेट नौकरी में हैं, पहले कभी प्राइवेट सेक्टर में काम कर चुके हैं या करने की सोच रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आज हम बात करेंगे उस सवाल पर जो लगभग हर प्राइवेट कर्मचारी के मन में कभी न कभी जरूर आता है। क्या प्राइवेट नौकरी में 10 साल से कम काम करने पर पेंशन मिलती है? सबसे पहले समझ जाते हैं कि प्राइवेट नौकरी में पेंशन किस स्कीम से जुड़ी होती है। जब आप किसी प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं और आपकी सैलरी से पीएफ कटता है, तो उस पीएफ के अंदर 2 हिस्से होते हैं। एक हिस्सा आपके ईपीएफ अकाउंट में जाता है और दूसरा छोटा हिस्सा ईपीएस यानी एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम में जाता है। यही ईपीएस वाला हिस्सा भविष्य में आपकी पेंशन की बेस बनता है। अब असली सवाल आता है, पेंशन मिलेगी कब? सरकार के नियमों के मुताबिक अगर कोई कर्मचारी ईपीएस स्कीम के तहत कम से कम 10 साल की सर्विस पूरी करता है, तभी वह पेंशन के लिए एलिजिबल माना जाता है। लेकिन 10 साल सर्विस पूरी नहीं की, तब क्या होगा आगे देखिए। तो अगर आपने 10 साल या उससे ज्यादा समय तक पीएफ कटवाया है, तो 58 साल की उम्र के बाद आपको हर महीने पेंशन मिलने का हक बन जाता है। लेकिन अब ध्यान से सुनिए, अगर आपकी प्राइवेट नौकरी 10 साल से कम की है, तो इस स्थिति में आपको मासिक पेंशन नहीं मिलेगी और यहीं पर सबसे ज्यादा लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। अब सवाल उठता है कि अगर पेंशन नहीं मिलेगी तो क्या हमारा पैसा डूब जाता है? क्या ईपीएस में कटे हुए पैसे खत्म हो जाते हैं? नहीं दोस्तों, पैसा न तो डूबता है और न ही सरकार रखती है। अगर आपकी सर्विस 10 साल से कम रही तो आपको ईपीएस का पूरा पैसा एक साथ निकालने का ऑप्शन मिलता है, जिसे हम विड्रॉल बेनिफिट कहते हैं। जब आप नौकरी छोड़ते हैं, यानी आपकी कुल सर्विस 10 साल से कम है, तो आप ईपीएफ का पूरा अमाउंट तो निकाल ही सकते हैं, साथ में ईपीएस के पैसे भी एक लमसम यानी एक मुश्त निकाल सकते हैं। इसकी कैलकुलेशन सरकार द्वारा तय एक फॉर्मूले से होती है, जो आपकी सैलरी और काम के सालों पर निर्भर करती है। बहुत से लोग सोचते हैं कि ईपीएस के पैसे निकाल नहीं सकते। यह सोच बिल्कुल गलत है। हाँ, फर्क सिर्फ इतना है कि 10 साल पूरे करने पर आपको मंथली पेंशन मिलती है और 10 साल से कम में आपको एक बार में रकम मिलती है। अब एक बहुत ही जरूरी बात समझिए। मान लीजिए आपने 7 या 8 साल नौकरी की, उसके बाद में नौकरी छोड़ दी। अगर उस समय आपने ईपीएस का पैसा नहीं निकाला और आगे जाकर दोबारा किसी दूसरी कंपनी में नौकरी कर ली, तो आपकी पुरानी और नई सर्विस को जोड़कर 10 साल पूरे किए जा सकते हैं। ऐसे में भविष्य में आप पेंशन के हकदार बन सकते हैं। यानी पेंशन केवल एक कंपनी से जुड़ी नहीं होती, बल्कि आपके कुल पीएफ रिकॉर्ड से जुड़ी होती है। इसलिए नौकरी बदलने पर पीएफ ट्रांसफर कराना बहुत जरूरी होता है। अब आखिरी और सबसे काम की बात, अगर आपको लगता है कि आपकी नौकरी स्थायी नहीं है या आप बार बार जॉब बदलते हैं, तो कम से कम ये ध्यान रखें कि पीएफ निकाले बिना उसे ट्रांसफर कराते रहें, ताकि आने वाले समय में 10 साल पूरे होने पर पेंशन का फायदा मिल सके। तो दोस्तों, प्राइवेट नौकरी में 10 साल से कम पर पेंशन नहीं मिलती, लेकिन आपका पैसा पूरी तरह सुरक्षित रहता है। ईपीएस का अमाउंट आप निकाल भी सकते हैं या आगे के लिए जोड़ भी सकते हैं। अगर आपको यह जानकारी यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और ऐसी ही फाइनेंस और नौकरी से जुड़ी अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें।